जय श्री राम। तो प्रिय भक्तों, श्री वाल्मीकि रामायण से चौथा सर्ग आपके सामने प्रस्तुत है और मेरी ऐसी आशा है सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर, इससे पहले मैं पूर्व में श्री रामचरितमानस अर्थसहस YouTube पर डाल चुके हैं और अब आपके सामने आज ये चौथा सर्ग लेकर प्रस्तुत हूँ महर्षि वाल्मीकि रामायण से। तो आइए श्रवण कीजिए। चौथा सर्ग शीर्षक है ऋषि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण। रामायण गान करने लव और कुश का प्रशंसित होना। श्री रामचंद्र जी वन से लौटने पर अयोध्या का शासन अपने हाथों में लिया। तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि ने उनका संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांड प्रतिपादित किया है। इसका भविष्य तथा उत्तर कांड सहित संपूर्ण रामायण पूरा करने के बाद महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो इसे पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। अब उनके ऐसा सोचते ही मुनिवेशधारी लवकुश ने उन्हें प्रणाम किया। ये दोनों ही धर्म के ज्ञाता थे और इनका स्वर भी मधुर था। वे दोनों ही मुनि के आश्रम में रहते थे, अतएव उन्हें सब तरह से योग्य समझकर भगवान वाल्मीकि ने उन्हें संपूर्ण रामायण, जिसका दूसरा नाम दशानन वध था, का अध्ययन कराया। यह सभी रसों से पूर्ण था, अतः दोनों भाई इस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। इन दोनों भाइयों के सुंदर रूप और शुभ लक्षण इनकी सहज संपत्ति थी। ये दोनों ही युगल श्री राम प्रतीत होते थे। उन्होंने संपूर्ण महाकाव्य को जिग्राह कर लिया। एक दिन मुनि के आश्रम पर महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई। उन्होंने उस रामायण का उनके समीप बैठकर गान किया, जिसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर गए और सभी उन्हें साधुवाद देने लगे। फिर वे उस रामायण कथा के गायक लव और कुश की प्रशंसा करते हुए बोले, यद्यपि इस काव्य में बड़ी घटनाएं बहुत दिन पहले हो चुकी हैं, किंतु इन बालकों के राम युक्त गान से ये इस तरह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगी हैं, जैसे अभी अभी आंखों के सामने घटना घटित हुई हो रही हो। तत्पश्चात उस गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें एक कलश प्रदान किया, किसी ने उन्हें बत्तल वस्त्र दिया, तो किसी ने यज्ञ पवित्र और काला मृग चर्म दिया। इस प्रकार अनेक मुनियों ने उन्हें अनेक प्रकार की भेंटें दी। इस प्रकार मुनियों ने उन्हें नाना प्रकार के वर दिए। राजकुमारों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह काव्य आने वाले कवियों के लिए आधारशिला होगी। साथ ही यह आयु तथा पुष्टि प्रदान करने वाला होगा। हठात एक समय लव और कुश अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उन पर श्री राम की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात वे ईश्वर सिंहासन में विराजमान हुए और अपने मंत्री और भाइयों को अपने पास ही बिठाया। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से बोले, ये दोनों भाई पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। इतना कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर दोनों भाई मधुर स्वर और राग अलापते हुए रामायण का गान करने लगे। इसे सुनकर सभी की आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उसी समय श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। इनका यह काव्य सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली है, अतः तुम लोग इसे ध्यान देकर सुनो। तदनंतर दोनों भाई मार्ग विधान रीति से इसका गान करने लगे और सभा के लोग उस गान को सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।